साथियों जय महाकाल। साथियों यह मेल हथेली है। इस हथेली का आकार वर्ग आकार है और इनकी उंगलियां भी साफ सुथरा और लंबी दिखाई दे रही हैं। साथियों आज हस्तरेखा के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार की कार्य से मिलती है अपार सफलता व राजयोग के समान सफलता मिलते हैं और जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं। जी हाँ दोस्तों, साथियों साथ यह भी जानेंगे कि जातक किस प्रकार के कार्य में सफलता प्राप्त करेगा और इसका भविष्य कैसा होगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखिए वीडियो। साथियों सबसे पहले बात करेंगे इनके पर्वतों की। साथियों सबसे पहले इनके शुक्र का पर्वत की बात करते हैं। शुक्र का पर्वत काफ़ी सुंदर है, साफ सुथरा है, लेकिन यहाँ पर कुछ इस प्रकार की महीन आड़ी रेखाएं जो चिंता का विषय, मानसिक चिंताएं व छोटी छोटी परेशानियां निरंतर बनी रहती हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके साथ यह शुक्र पर्वत जो होता है हमारी पत्नी का क्षेत्र होता है, वासनाओं का क्षेत्र होता है, भौतिक सुखों का क्षेत्र होता है। और उसके ऊपर का यह जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को निम्न मंगल कहते हैं और यह उच्च मंगल का क्षेत्र होता है। निम्न मंगल और उच्च मंगल, मंगल का संबंध हमारे ब्लड से होता है, जो हमारे शरीर का रक्त होता है, हमारे बंधुओं से होता है, कर्ज का भी यहीं से देखा जाता है। इसके साथ ही मंगल जो होता है हमारे शत्रु भाव को भी दिखाता है। जी हाँ साथियों, अगर यहाँ गौर से देखते हैं तो यहाँ पर मंगल के स्थान पर भी कुछ महीन सी रेखाएं, काफ़ी गहरी नहीं है और कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कोमलता व महीन रेखाएं मौजूद हैं। ऐसी अवस्था में इनको थोड़ा सा भय बना रह सकता है। शत्रु की तरफ से छोटे छोटे इनके शत्रु जो उनको नुकसान पहुंचाने की, व्यापार में घाटा देने की, वो इनके कार्यस्थल पर घाटा पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। जी हाँ, इसके बाद अब बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की। यह जो गुरु पर्वत है काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही गुरु पर्वत पर इस प्रकार का वर्ग का, इस प्रकार क्रॉस का चिन्ह बनना और वर्ग जैसा बन जाना काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब गौर से देखिए, इस प्रकार का क्रॉस होना गुरु के स्थान पर यह दिखाता है धार्मिक भावनाएं अच्छी होंगी इनके अंदर। इसके साथ ही यह जो होते हैं समाज कल्याण की भावना रखते हैं, लोगों के प्रति अपना सहृदय रखते हैं, यानी दूसरों का सम्मान करते हैं और गुरुओं का सम्मान करते हैं। जी हाँ, इसके साथ ये जो वर्ग का चिन्ह बन गया है, यह दिखाता है कि भौतिक सुख भी इनके जीवन में पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होंगे। गौर से देखिए, इस प्रकार का वर्ग का चिन्ह बन रहा है। इस प्रकार का वर्ग का चिन्ह अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। गुरु जो होता है ज्ञान का केंद्र माना गया है। गुरु ज्ञान देता है, शक्ति देता है, ऊर्जा देता है और हमें बड़े बुजुर्गों का सहयोग दिलाता है। इसके साथ यह धर्म को भी दिखाता है। गुरु के बाद अब बात करते हैं शनि क्षेत्र की। जो शनि का पर्वत होता है या मध्यमा उंगली के नीचे की जो क्षेत्र होता है, इसे शनि का पर्वत कहते हैं। शनि के पर्वत पर यहाँ पर यह जो हृदय रेखा आती है या हृदय के बारे में दिखाती है और शनि पर्वत के नीचे आ जाती है। यह काफ़ी अच्छी हृदय रेखा नजर आ रही है। इसके साथ इस प्रकार की रेखाएं भी नजर आ रही हैं। हृदय रेखा के पास में देखिए एक इस प्रकार रेखा निकलती है, इसके साथ एक यहाँ पर इस प्रकार की रेखा भी निकलती है। दूसरी जो रेखा सीधे यहाँ पर ये जो भाग रेखा इसे कहते हैं, यह चली आती, इसे भाग रेखा कहते हैं। यह भी सूर्य या जो सूर्य की उंगली होती है जिसे अनामिका कहते हैं और मध्यमा उंगली के बीच में एक रेखा यहाँ पर यानी इस स्थान पर निकल रही है, एकदम सेंटर में यहाँ मौजूद नहीं है। यानी इनके अंदर जो गुण होंगे वह शनि व सूर्य से संबंधित होते हैं। यह जो रेखा हृदय रेखा के ऊपर इस प्रकार की वर्किंग लाइन होती है, दिखाती है इनके जीवन में कार्य में बदलाव होगा। शनि काफ़ी कमजोर, अन्य ग्रहों की अपेक्षा शनि कमजोर है, जो व्यापार में थोड़ा सा रुकावट तो देता है, लेकिन इनकी यह इस प्रकार की रेखा भी मौजूद है और एक से अधिक कार्य से धन आता है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है इनके हाथ में। जी हाँ, इसके बाद अब बात करते हैं इनके सूर्य के क्षेत्र को। शनि हमारा तकनीकी क्षेत्र होता है, शनि हमारे भाग्य से संबंधित होता है। शनि टेक्नोलॉजी है, ज्ञान है, धर्म है और न्याय है, कोर्ट है, कचहरी है, यह सब कुछ शनि से ही देखा जाता है। इसके साथ शनि पर एक और भी चिन्ह मौजूद है। यह देखिए इस प्रकार की रेखा भी मौजूद है। यह हमारे धर्म में रुचि देता है, धर्म की गहराई में, ज्ञान में, ज्योतिष में व कई गुप्त ज्ञान में भी रुचि बढ़ाता है। इस प्रकार की रेखा होना अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। और इसके बाद अब बात करते हैं सूर्य के पर्वत की। सूर्य का पर्वत काफ़ी उभरा हुआ है, काफ़ी सुंदर है और सूर्य के पर्वत पर यहाँ पर देखिए इस प्रकार की रेखाएं आ रही, कट रही। सूर्य के पर्वत पर सूर्य रेखा साफ सुथरा मौजूद हो तो यह काफ़ी उत्तम फल देता है, लेकिन इस प्रकार की रेखाएं थोड़ा सा पारिवारिक कष्ट, परिवार में कलह और पिता को कष्ट दिलाती हैं और मानसिक चिंताएं भी दे सकते हैं। लेकिन अगर गौर से देखिए, इस प्रकार की रेखा ऊपर से एक त्रिशूल भी बना रही है, जो पूर्ण तो नहीं हो रहा है लेकिन एक त्रिशूल सा बनता नजर आ रहा है। तीन रेखाएं साफ हैं, तो इस अवस्था में सूर्य को बल मिलता है। सूर्य को जब बल मिलता है तो यह सूर्य राजा का प्रतीक होता है, ग्रहों में राजा कहा गया है। यह राजसी गुण देता है, सरकारी लाभ दिलाता है, यह हमें
राजनीति में सफलता दिलाता है, वह राजनीतिक लोगों से सहयोग, सरकारी लोगों से सहयोग, जो उच्च पद पर अधिकारी तक कार्यरत होते हैं उनसे सहयोग दिलाता है अगर ऐसे कार्य करते हैं। इसके साथ ही सूर्य के पर्वत के जस्ट मिला हुआ बुध का पर्वत है, यानी यह जो क्षेत्र होता है इस क्षेत्र को बुध का पर्वत, इसे सूर्य का पर्वत कहते हैं। सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा होती है, इसके नीचे यह बुध का पर्वत होता है। बुध का पर्वत सूर्य के पर्वत से मिल गया है। ऐसी अवस्था में बुधादित्य नाम का राजयोग बनता नजर आ रहा है। इस प्रकार का मिल जाना बुधादित्य राजयोग की तरफ इशारा करता है। जी हाँ, और यहाँ पर आप गौर से देखिए, इस प्रकार से रेखा उठी है और यहाँ पर आकर इस प्रकार से पर्वत उभर गया है और इस प्रकार रेखा मौजूद हो जाना बुधादित्य नाम का राजयोग साफ साफ बनता नजर आ रहा है। इस प्रकार का राजयोग यानी सूर्य और बुध, सूर्य जो होता है वो राजा होता है और बुध को राजकुमार कहा गया है। बुध जो होता है व्यापार के कारक माना गया है, हमारी बौद्धिक क्षमता को दिखाता है, हमारे बोलने की शक्ति को दिखाता है, हमारे समाज के अंदर हमारी किस प्रकार की छवि होती, किस प्रकार का प्रदर्शन होगा, यह भी दिखाता है बुध पर्वत। जी हाँ, इसके साथ ही हमें किस प्रकार से धन लाभ होगा यह भी देखा जाएगा, लेकिन इससे पहले हम अपने मस्तिष्क रेखा के बारे में देख लेते हैं। यह जो हमारी माइंड लाइन है जिसे मस्तिष्क रेखा कहते हैं। मस्तिष्क रेखा काफ़ी साफ सुथरी लंबी है, लेकिन यहाँ पर एक कट सा आगे लग गया है। जब कभी मस्तिष्क रेखा पर इस प्रकार के कट लगते हैं तो हमारे माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, हमें अपनों से धोखा दिलाते हैं, कहीं ना कहीं किसी करीबी से धोखा परेशानी मिलता है। ऐसी अवस्था में इन्हें सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए और प्रॉपर्टी संपत्ति का विवाद की भी संभावना रहती है व धनहानि की भी संभावना बनी रहती है। जी हाँ, इसके साथ ही यह जीवन रेखा है। जीवन रेखा लंबे जीवन के संकेत, जीवन के संकेत व जीवन जितनी अच्छी साफ सुथरी लंबी रेखा होती उतने अच्छा जीवन के संकेत मिलते हैं। लेकिन आप गौर से देखिए, यानी यह अधिकतर हस्त रेखाओं में या जो मस्तिष्क रेखा होती है, जीवन रेखा, दोनों एक ही स्थान से इनका उद्गम होता है और दोनों जुड़ी हुई होती है। लेकिन यहाँ पर एक साफ इस प्रकार का गैप नजर आ रहा है। यह अगर जीवन रेखा देखें और मस्तिष्क रेखा देखें, काफ़ी गैप नजर आ रहा है। जब कभी जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा में गैप होता है तो ऐसे लोगों को निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि इन्हें अपने निर्णय की वजह से पछताना अवश्य एक बार पड़ता है और अपने निर्णय की वजह से ही इन्हें जीवन में कई ऐसे लोग जो होते हैं बिना सोचे समझे कई बार निर्णय ले लेते हैं या काफ़ी रिस्क लेते हैं अपने करियर को लेकर। इनका करियर भी दांव पर लग सकता है और ऐसे लोग दूसरों के अधीन कार्य नहीं कर पाते हैं, यानी इनका जो मस्तिष्क होता है स्वतंत्र स्वभाव का होता है, दूसरों के अधीन कार्य करना इनका पसंद नहीं होता है, जिस वजह से इन्हें किसी नौकरी में, किसी पेशेवर अधिकारी या किसी भी के पास से कार्य करने में सक्षम नहीं पाए जाते हैं। इन लोगों को स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद होता है और ऐसे लोग निजी कार्य से ही अपने मेहनत से एक न एक दिन अपना निजी कार्य स्थापित कर लेते हैं, ऐसा देखा गया है। थोड़ी सी सावधानी और मस्तिष्क का प्रयोग करके, यानी बुध का संबंध और इन दोनों का संबंध अच्छी अवस्था में आ जाने से काफ़ी अच्छा नाम कमा लेते हैं, लेकिन इन्हें थोड़ा समय लगता है अपने कार्य को शुरू करने में। इसके साथ अब भाग्य की बात करते हैं, भाग्य रेखा की बात करते हैं। इनकी जो अब भाग्य रेखा नजर आ रही है, यह जो रेखा होती है इसे भाग रेखा कहते हैं। भाग रेखा यहाँ से शुरू हुई है, फिर मस्तिष्क रेखा से टकराती है, फिर सीधे शनि पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच से आकर पहुँच जाती है। यानी इस प्रकार की भाग रेखा एकदम साफ सुथरी गहरी लंबी तो नहीं नजर आ रही, लेकिन टूटते फूटते यहाँ पर पहुँच गई है। कहीं ना कहीं भाग रेखा अपना बल तो दिखा रही है। शुरुआत में यहाँ पर कष्टकारी हो रही है, यानी कोई काम शुरू करेंगे काफ़ी मेहनत का सामना करना पड़ेगा, संघर्ष के बाद इनका कार्य शुरू होता है। लेकिन भाग रेखा यहाँ पर साफ सुथरा पहुँच गई है और इस प्रकार का यहाँ पर एक त्रिभुज सा त्रिकोण सा बनता नजर आ रहा है। इस प्रकार का जब कभी यहाँ त्रिभुज त्रिकोण सा बन जाता है तो ऐसे जातकों को काफ़ी लाभ होता है जीवन काल में, अपने जीवन काल में अच्छा धन, इसे धन की कोठरी भी कहते हैं। यह धन की जो कोठरी होती है यह जीवन काल में अच्छे लाभ के संकेत देती है। लेकिन चंद्र का संबंध और राहु, यह जो मध्य उंगली का क्षेत्र हमारे यहाँ हथेली का क्षेत्र होता है इसे राहु का क्षेत्र कहते हैं। बीचों बीच हथेली में राहु है। राहु के क्षेत्र का इस प्रकार से संबंध बनना यह थोड़ा सा कष्टकारी बनाता है। इस प्रकार की रेखाएं कट लगना, क्रॉस लगना में जो मानसिक तनाव, मानसिक चिंता और कहीं ना कहीं इनके हृदय से संबंधित दिक्कत व सांस से संबंधित दिक्कत हो सकती है। आँखों में, इनके जो आँखें होती है उसमें भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यात्राओं के दौरान भी थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, माता को कष्ट पहुंच सकता है। चंद्रमा यह है, या जो चंद्र का क्षेत्र होता है, यह चंद्र हमारी माता का प्रतीक है, मन का प्रतीक है, जल का प्रतीक है। ऐसे लोगों को जल से संबंधित कार्य से परहेज करना चाहिए। ऐसे लोग सरकारी लाभ ले सकते हैं।
ऐसे लोग बड़े उद्योग में जा सकते हैं, ऐसे लोग निजी कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जो देश विदेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता हो। ऐसे कार्य से काफ़ी धन आता है, काफ़ी अच्छे काम उनका चलता है। इसके साथ इनकी जो यह उंगली दिखाई दे रही है अंगूठा, यह जो अंगूठा होता है, अंगूठा हमारे जो प्रथम पर्व होता है यह दिखाता है कि यह इनकी इच्छा शक्ति मजबूत है, दूसरी तर्क शक्ति मजबूत है, लेकिन इसके साथ योग का चिन्ह भी है जो भावुकता को दिखाता है। इन ये भावुक होंगे, दूसरों का सम्मान करेंगे, सहृदय होंगे। इसके साथ अंगूठा इस प्रकार सा कर्व हो गया है, कर्वदार अंगूठा होता है। यह दिखाता है कि ऐसे लोग दूसरे के यानी हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं और इनका हर परिस्थिति में ढलने का स्वभाव होता है। ऐसे लोगों को निजी कार्य करना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर सरकारी लाभ में जाते हैं तो थोड़ा सा अपने लोगों से बना के रखना चाहिए। ऐसे लोगों को जल से संबंधित, दूध से बनी वस्तुओं का दान करना काफ़ी शुभकारी होता है और स्त्रियों का सम्मान करना, छोटे बच्चों बच्चियों को कुछ ना कुछ दान देना, मीठा देना, चांदी से बनी वस्तुएं देना काफ़ी लाभकारी होता है। इन्हें निजी कार्य को लाभ कराता है और मन को भी लाभ कराता है। ऐसे लोग अधिकतर इस प्रकार की बुध की उंगली यहाँ तक पहुँच गई है और यहाँ पर जो सूर्य की उंगली है यह हमारी जो तर्जनी उंगली से लंबी है और बुध की उंगली सीधे प्रथम पर्व तक आ गई है। जब कभी इस प्रकार की उंगली दिखाई दे और हथेली का रंग रूप आकार सारा कुछ साफ सुथरा अच्छा दिखाई दे रहा हो, ऐसे लोग सरकारी कार्य में अधिकतर देखे गए हैं काफ़ी लाभ कमाते हैं। अगर सरकारी काम में लाभ नहीं कमाते हैं तो सरकारी योजनाओं से इन्हें लाभ होता है, या तो कोई बड़े उद्योग से सरकारी ठेकेदार बन जाते हैं। ये ठेकेदार होते हैं जो कंस्ट्रक्शन का ठेका लेते हैं, यानी मतलब कहीं न सरकारी लाभ होता ही होता है। अगर नहीं भी होता है, क्या कहीं न कहीं सरकार से इन्हें सम्मान मिलता है अपने कार्य की वजह से। जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद होगी। वीडियो अगर पसंद हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।